ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हवा का थोड़ा प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली मैं छत पे हूँ तो हवा आएगी ही, तो शायद माइक पे असर हो और आपको मेरी आवाज़ क्लियर ना आए। थोड़ा सा ज़ूम इन कर लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली मेरे को आज पता चला कि मैं बहुत बड़ा ओवर थिंकर हूँ। ओवर थिंकर ऐसा वैसा नहीं कि मैं थोड़ा थिंक करके छोड़ देता हूँ। एक जगह से लेके तो बहुत सारी जगह तक, मतलब उसका कोई एंड नहीं है। इतना ज़्यादा ओवर थिंक करता हूँ। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी है या फिर बाकी लोगों की भी है, मुझे नहीं पता। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं कैमरे में नहीं देख पाऊँगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ। दिन अच्छा नहीं गया है मेरा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। आज मेरे को आज पता चला कि मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ। मेंटली अनस्टेबल, और ऐसा भी नहीं, ब्रूटली अनस्टेबल। तो मैं ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हूँ। एक चीज़ मैं मार खा रहा हूँ, वो है रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है मैंने ट्राई नहीं किए, और ऐसा नहीं है कि मैंने सिंगल रहने की कोशिश नहीं की। भगवान पता नहीं क्यों भगवान पता नहीं क्यों मुझको सिंगल नहीं रखना चाहते। तो जब भी मेरे पास कोई भी एक पर्सन आता है जो मेरा पार्टनर बनता है, तो मेरी एक थिंकिंग रहती है कि मैं उसे लाइफ टाइम रखूं, और मैं हमेशा शादी के बारे में सोचता हूँ। बट पास्ट टू ऐसे हुए हैं कि नहीं हो पाया। करंट में जो भी पर्सन है वो मेरा बहुत फेवरेट है, सबसे मिला हुआ है। एंड सबसे मिला मतलब सभी को इंट्रोड्यूस्ड है ऑलरेडी। प्रॉब्लम ये है कि वो करियर ओरिएंटेड है, मैं भी करियर ओरिएंटेड हूँ। ऐसा नहीं है कि करियर ओरिएंटेड नहीं हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैं ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करता हूँ। अब ये वीडियो कितना लंबा होगा वो नहीं पता, हार्डली मैं 5-6 मिनट में ही ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैं ना ही इसको किसी मॉनिटरी पर्पस के लिए बना रहा हूँ, ना ही मैं फेम के लिए बना रहा हूँ। बस मेरा मन हल्का हो जाए, क्योंकि है नहीं मेरे पास कोई शेयर करने के लिए। और शेयर करूँगा तो वो जज करते हैं, वो अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं। मेरे को उनका पर्सपेक्टिव नहीं जानने का है। मेरे पास मेरे पर्सन भी है, लेकिन मैं अभी मेरे पर्सन के पास मैं ये सब नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उसके किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम बनूँ। ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा होती है मुझे, बहुत ज़्यादा। नॉर्मल है या नहीं ये आप बता देना, अगर, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, अनस्टेबल इसलिए कह रहा हूँ कि बोला गया है मुझे कि मैं मेंटली ब्रूटली अनस्टेबल हूँ, चीज़ों को समझ नहीं पाता। हाँ, एज अ पार्टनर सामने वाला भी चाहता है कि उसे समझा जाए। उसकी सारी चीज़ें बताने के बाद भी अगर मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, मैं कैसा पर्सन हूँ, एक बार बताने के बाद भी मैं वो गलती बार बार रिपीटेडली करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ, बस वो अनइंटेंशनली हो जाती है मुझसे गलतियाँ। सामने वाले को मैं हर्ट नहीं करना चाहता। ऑब्वियसली कोई अपना पार्टनर अगर तुम्हें बना रहा है, मैं किसी को पार्टनर बना रहा हूँ, तो मुझे ही हर्ट होगा अगर मैं उसे हर्ट कर दूँ अपनी तरफ से, या मेरी कारण बोर हुए। इतना तो मैच्योर हूँ ही मैं। बट अब प्रॉब्लम ये है ना कि सामने वाला कुछ मुझसे चाह रहा है और मैं उस पर स्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये भी गलत बात है कि मैं सामने वाले को होप दूँ बार बार कि भाई मैं प्रॉमिस करके बार बार तोड़ दूँ। ओवर थिंकिंग का बहुत बड़ा रीज़न है मेरे पास, क्योंकि मेरा पास्ट लाइफ ऐसा 2 बार ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए जिसके कारण मेरी ओवर थिंकिंग स्टॉप नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि मेरा करंट में मैं हैप्पी नहीं हूँ। कुछ इंसिडेंट जो मिसमैच हो जाते हैं करंट इसमें, तो मैं, ऐसा नहीं है कि पास्ट को इधर पूरी तरीके से रिलेट कर लेता हूँ। वो मेरा ओवर थिंकिंग वाला ये है कि मैं कनेक्ट कर लेता हूँ उस डॉट को।
अब उस डॉट को कनेक्ट करने के लिए मैं ध्यान ना ही भी देना चाहूँगा, मैं 1 दिन कंट्रोल कर लूँगा, 2 दिन कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन उस डॉट पे मेरा ध्यान चले ही जाता है कि भाई ये मिस्टेक तो पहले भी हुई थी, अब ये मिस्टेक पहले भी हुई थी तो अब कैसा। तो मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ अपने ही पार्टनर को या अपने ही जो मेरे ख़ास पर्सन है उसको कि भाई ये प्रॉब्लम है तो मुझे समझा दे या मुझे संभाल ले या मुझे अश्योरेंस दे। ओवर थिंकर का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है पता है कि उन्हें अश्योरेंस नहीं मिलता सामने वाले पार्टनर से या किसी से भी, क्योंकि उनको लगता है ये है ही चौथिया। उनको लगता है कि ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये इन फ्यूचर भी ऐसा रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। बट नहीं, ऐसा नहीं है। ओवर थिंकर का इतना ज़्यादा तुमको बस ना अगर तुम पार्टनर हो ना, मैं एज अ ओवर थिंकर मैं क्या सोचता हूँ मैं बता देता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। अगर मेरा पार्टनर है ना तो मुझे वो अश्योरेंस दे। ऐसा नहीं है कि हर बार दे, क्योंकि सामने वाला भी इरिटेट हो जाता है हर बार अश्योरेंस देने के बाद। कितने बार अश्योरेंस दे दोगे आप किसी को कि हाँ भाई मैं तेरा ही हूँ, कहीं नहीं जाने वाला, ये नहीं था वो नहीं था, मैं उसके साथ नहीं था, इसके साथ नहीं था, ये था वो था, ये बात कर रहा हूँ वो बात कर, कितने बार अश्योरेंस दे दूँगी। तो एज अ पर्सन ये समझ लो कि आपको बस 3-4 बार अश्योरेंस देना पड़ता है ओवर थिंकर को। जो भी आपका पार्टनर है ओवर थिंकर है कि 3-4 बार आपको अश्योरेंस देना पड़ता है कि हाँ ये मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाने वाला या मैं तेरा ही हूँ। ये अश्योरेंस आपको बार बार देना पड़ता है, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस हो उसमें तो लगता ही लगता है। तो ये अश्योरेंस देना पड़ता है अपने पार्टनर को। जब ये अश्योरेंस एकदम पुख्ता हो जाता है, हार्डली अगर समझदार है तो 3-4 बार में ही समझ में आ जाएगा उसे कि आप कहीं छोड़ के नहीं जा रहे। लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा कि वो किसी और चीज़ को लेके, किसी और डॉट को लेके पकड़ेगा या किसी और पॉइंट को लेके पकड़ेगा। तो आपको हर एक पॉइंट पे अश्योरेंस देना पड़ेगा, तब जाके उसकी ओवर थिंकिंग दूर होगी। अब मेरे साथ ऐसा है कि मैं अपने पार्टनर को बार बार नहीं बोल सकता, क्योंकि वो करियर ओरिएंटेड है। वो किसी चीज़ गोल के पीछे या किसी एम के पीछे भाग रहे हैं या उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और बीच में मैं आके बोल दूँ कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम ऐसा करते हो या ऐसा करते हो, तो ये डाउट करने वाली बात होगी। ऑब्वियसली सामने वाले को लगेगा डाउट करती है, क्या चूतिया इंसान को मैंने सिलेक्ट किया है, क्या चूतिया इंसान को मैंने अपना लाइफ पार्टनर बनाया। मैंने सोचा था ये समझदार होगा, लेकिन ये तो समझदार है ही नहीं। तो गाइज आई एम अनस्टेबल राइट नाउ, ऐसा मेरे को पता चला है। मेरे को बहुत बुरा भी लग रहा है और समझ नहीं आ रहा है इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊं या नहीं, या मैं जैसा हूँ वैसा कोई एक्सेप्ट करेगा भी यार। ओवर थिंकिंग अभी तो दूर नहीं होंगे जब तक मेरा कोई लाइफ पार्टनर एकदम बन नहीं जाता पुख्ता, मतलब माइट भी मेरी शादी हो जाए तब उसके बाद शायद ओवर थिंकिंग कम हो। नहीं तो मेरे को ऐसा कोई है नहीं प्रॉब्लम कि मैं अपोजिट जेंडर के पास, ठीक है वो मेरी मेंटालिटी अभी थोड़ी बन चुकी है कि नहीं मेरे को थर्ड पर्सन नहीं चाहिए। अगर हम दोनों हैं तो हम दोनों अगर है, इसको मैं बात सेकंड वाले टॉपिक में कवर करूँगा। बट अगर आपको लगता है कि आप मेरी तरह मेरी सिचुएशन में हो, आपके पास कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दीजिए। कुछ मेरे दोस्त हैं जो मुझे जानते हैं अच्छे से, मैं नाम अपना लेना नहीं चाहता। कुछ मेरे दोस्त हैं जो मेरे को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ मेरे सराउंडिंग में लोग हैं जिन्होंने मुझे देखा है। तो अगर ये वीडियो उन तक पहुंचती है तो भाई जज करना है कर लो, नहीं करना मत कर लो, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे 3-4 लोगों से फ़र्क पड़ता है। और अगर वो बोल रहे हैं कि मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ तो लिटरली कुछ बात होगी कुछ कि कुछ तो चेंजेस है। ठीक है, अभी के लिए बाय। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, या ये मेरे को मैं बोलूँ कि थैंक यू सो मच भाई कि तू है यहाँ पे।